जय श्री कृष्णा। आंख बंद करके ध्यान लगाएं श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं आप, और आप प्रश्न पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं। जो अर्जुन कंफ्यूजन में है, डिप्रेशन में है, मोह में है, उसको भगवान कृष्ण कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं, आइए सुनते हैं, पाठ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के गीता के दूसरे अध्याय का। भगवान बोल रहे हैं, ऐसा मोह ठीक नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है ये, नहीं इससे तेरी कीर्ति होगी। तू नपुंसकता को मत प्राप्त, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर कर्तव्य कर। यह कायरता तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को और कह रहे हैं, हे शत्रु विजेता, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर। उसको पहले ही शत्रु विजेता कहकर उसको और उत्साहित किया जा रहा है ताकि वो उस डिप्रेशन से, मोह से, कायरता से ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूं और कायरता से भरा हुआ हूं। दोस्तों, यहाँ अर्जुन को अब एक गुरु की जरूरत है। वो अपने को शिष्य मानकर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाएं। दोस्तों, जीवन में जब आपको लगे कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, तब आप भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उसके समक्ष अपनी समस्याओं को रखें और ये गीता आपको उस समस्याओं का हल अवश्य देगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कैसे मोटिवेटेड कर रहे हैं अर्जुन को, वो इस दूसरे अध्याय में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण बार बार अलग अलग नाम से अर्जुन को पुकारते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों का जो संयोग होता है उससे सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये क्षणिक हैं, जो सर्दी गर्मी की तरह आते जाते हैं। इसलिए हे भरत पुत्र, इन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखे। दोस्तों, डिप्रेशन से निकलने के लिए थोड़ी पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा शांत रहकर, प्रभु चरणों में दिमाग लगाकर, बुद्धि को लगाकर, गुरु मानकर
अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर हमें ये विचलित नहीं होना है और सहन करने की क्षमता मांगनी है। हे प्रभु, हम सबको इस घड़ी में हमें सहन करने की शक्ति दे। जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा मानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है और किसी द्वारा कैसे मारा जा सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू अपना कर्तव्य कर, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर होगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी ड्यूटी समझा रहे हैं कि कैसे तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। जिस काल में पुरुष मन में संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आत्मा से जोड़कर हमें बताया जा रहा है कि स्थिर बुद्धि होने से हम जो है अपनी कामनाओं को त्याग देते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सेटिस्फैक्शन कहाँ आती है, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ कैसे जी जाती है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें इस बात का ज्ञान दे रहे हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों में निष्प्रय है, जिसके राग, भय, क्रोध नष्ट हो जाते हैं, वो स्थिर बुद्धि हो जाता है। दोस्तों, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करें। इसलिए साधक को चाहिए संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे तो वो स्थिर बुद्धि को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना है, चित्त को भगवान में लगाना है और शरणागत होकर ध्यान में बैठना है, तो हमें क्रोध से मुक्ति मिलती है। विषयों में चिंतन वाला पुरुष, उन विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति होने से कामना उत्पन्न होती है, कामना के अंदर अगर कोई विघ्न आ जाता है तो क्रोध पैदा होता है। दोस्तों, क्रोध क्यों पैदा होता है ये हमें श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो क्रोध का क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है? क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव पैदा होता है, मूढ़ भाव से हमारी स्मृति भ्रम पैदा होता है और इससे हमारी ज्ञान शक्ति, बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य नीचे गिर जाता है। दोस्तों, हम अपने आप को क्रोध ना करें, क्रोध से रोकें और स्थिर बुद्धि होकर भगवान के चरणों में शरणागत होकर रहें और इंद्रियों को वश में कर समाहित चित्त होकर भगवान के परायण होकर ध्यान में बैठें तो हम नीचे गिरने से बच जाएंगे। दोस्तों, दूसरे अध्याय में बताया गया है कि प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में किए हुए राग द्वेष से रहित इंद्रियों से प्रसन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो अंतःकरण वाला हो, अंदर की
यात्रा करने वाला हो, अपने वश में की हुई इंद्रियां जिसकी होंगी, राग द्वेष से रहित होंगी, वही मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, दूसरे अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य को शांति क्यों नहीं मिलती, अशांत क्यों रहता है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाला पुरुष, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, वह भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, तो हमें अपने इंद्रियों को, मन को जीतना पड़ेगा, बुद्धि के अंदर निश्चयात्मकता लानी पड़ेगी और भावना लानी पड़ेगी। दोस्तों, भाव से ही सब जीत सकते हैं। आप अपने मन के भाव को पॉजिटिव रखना है और तभी आप उसमें शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, सप्रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस दूसरे अध्याय में बताया गया है कि हमें मोटिवेट होकर कन्फ्यूजन से कैसे निकलना है, डिप्रेशन से कैसे निकलना है, एंग्जाइटी को कैसे छोड़ना है, कायरता को कैसे छोड़ना है। दोस्तों, जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, हमारी एंग्जाइटी, कायरता दूर हो जाती है, हमारा डिप्रेशन दूर हो जाता है, हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारी स्थिर बुद्धि हो जाती है। जब स्थिर बुद्धि होगी, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है और हम शांति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप भी शांति को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, परमानंद में रह सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमें शांति प्राप्त हो, हमें अपने प्रसन्नता प्राप्त हो, हम आपके चरणों में जुड़े रहें, ये हमें अपने साथ रखें, हमें हमेशा हमें सही रास्ता दिखाएं। हम आपकी शरण हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।